मेल में बहनों और भाइयों बड़ा प्यार होता है। और भाई देखो, पति और पत्नी में तो खास करके घर में अवश्य मेल होना चाहिए। जहां पति पत्नी में स्नेह है, प्यार है, मेल है, उस घर में तो वाकई स्वर्ग है। पर आज के जमाने में, आज के टाइम में भी कई तो इतनी भोली रह रही हैं कि वो तो अपने पति का नाम लेना ही नहीं पसंद करती। मेले में अगर गुम हो जाए, पुलिस वाले के हाथ लग जाए, पुलिस वाले न्यू पूछेंगे तू कितना आई है, किसके लाई है, तो यह न्यू नहीं कहेगी अपने पति का नाम लेकर उसके लाई हूँ। पति का नाम लिया बिना न्यू कहेगी उसके लाई हूँ। ये बोले भरी लुगाई किसे के लाई तो होगी, उसका नाम मुंह माथा कुछ तो फूक। ने बोली मारे जिसका मैं ब्याह रखी हो ना उसके लाई हूँ। ये बोले अच्छा न्यू बता उसका नाम क्या है। या बोली मारे कोई अपने घर वाले का नाम नहीं लिया करती। ये पुलिस वाला बोला भली लुगाई जब अपने घर वाले का नाम में नहीं लेगी तो हमने बेरा के लगेगा। तू और क्या है कि माँ को बता दे। या न्यू बोली तो बागा में होया करे। भाई बागा का नाम लिया तो पुलिस वाले ने दिमाग बाग में घुमा के उनका नाम लेने लग गया जो पेड़ पौधे खड़े थे। या वो यू पुलिस वाला बोले आम, न्यू बोली ना। यू बोला अनार, बोला ना। अमरूद, बोली ना। इन्होंने सोचा भाई मैं तो कोई ना काम बनता है, फूल फाला में देख ले। यू बोलिया पुलिस वाला गुलाब, बोला ना। पुलिस वाला बोला गेंदा, न्यू बोली हाँ गेंदा। मगर नाम भी दे दिया इसने। यानी हर मंदिर में आरती हो रही है तो आरती ने भी पूरी कोई ना गाँव में अगर इसके घर वाले का नाम हो जाए, मंदिर में आरती होने लग रही उसमें भी अपने पति का पूरा नाम कोई नहीं ले भैया। वो आरती चल लग रहा है ना कि मंदिर में के रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। आरती लागरी बोलन पर और तो सारी सारती ने पूरी गाँव में पर या एक जो थी ना में रुक जा बीच में, उनका ध्यान गया। नहीं बोलिए तो इस आरती ने पूरी क्या नहीं गांधी। नहीं बोली आरती क्यों गाऊं पाछला नाम उसका है। नहीं बोली पाछला नाम उसका है। ये बोली किसका। नहीं बोली ये उतरे जेठ का नाम है पाछला। पर ये सारी लुगाई नहीं बोली वे नाम किसे का हो पर या आरती इसने पूरी गाना तो तने पाप लगेगा। या बोली पूरी ना गाऊंगी तो पाप लगेगा। नहीं बोली हाँ कति पाप लगेगा। नहीं बोली लेब के पूरी गा दूंगी। ये भी इसने हटके पूरी गाई पर क्यों कर गाई। न बोली रघुपति राघव राजा राम डडा 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 डडा। बहुत पाछले फिक्रे ने डडा डडा में पूरा गिर गया। इसने नाम नहीं लिया पर ये नहीं बोलिए ना इस आरती ने तो पूरी गाना तो देखे पाप लगेगा। या बोली पूरा गाना पड़ेगा कि हाँ। नहीं बोली ले के पूरी ये गाऊंगी पर इसने पूरी क्यों कर गाई। न बोली रघुपति राघव राजा राम पक्ष बबली के पापा का नाम। रघुपति राघव राजा राम रमलू के पापा का नाम। इसने मूर्ख ने फिर भी भाई आरती पूरी नहीं गाई। न बोली पासला नाम तो बबली के पापा का है। तो कई है आज के जमाने में आपस की प्रीत तो दूर की बात में तो अपने घर वाले का नाम लेना पसंद नहीं करती। पर भाइयों को इसका दुश्मन है क्या। अपने घर वाले का तो नाम लेवे को ना। हर बार का कोई आ गया चूड़ी बेचनी आया, इसने मारा रुक्का बैंगड़ी चूड़ी। हर यार रुक्का मार के नहीं बोली ओ लोग चूड़ी पर आइए। बाहर आड़े ना बोलिया लोग के और जिसके ब्याह राखी जिसके जोड़सा मोड़ बांध के लिया था उससे बात भी करनी पसंद नहीं करे। यूं तो इस पे रोटी मांग ले तो सिर जुड़िया पड़ी। यू ने बोला भगवान रोटी दे दे। या ने बोली मेरा तो सिर दुख है। यू बोला अच्छा सिर दुख है तो मना बता दे किसी दरी है। तो इस प्रकार से मेल में बहनों और भाइयों बड़ा प्यार होता है। तो ऐसी उस बुढ़िया को आर्य बहन समझाती है। ने बोली री माता जी यो जन्म बार बार नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल से मिले हैं, इसलिए तू भगवान ने याद कर ले। एक बात कहती है वो क्या कि तने मिला जन्म अनमोल री बुढ़िया मत बड़ भोली। मिला जन्म अनमोल री बुढ़िया मत बड़ भोली। मिला जन्म
क्यों वृथा तन जन्म गवाया, क्यों वृथा तन जन्म गवाया, कदे ना ध्यान प्रभु में लाया, कदे ना ध्यान प्रभु में लाया, रही विषयों में डोली बुढ़िया मत बन भोली, रही विषयों में डोली बुढ़िया मत बन भोली, मेरा जन्म अनमोल बुढ़िया मत बन भोली, मेरा जन्म अनमोल बुढ़िया मत बन भोली। धर्म कर्म में प्रीत लगा ले, 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 इस जीवन ने सफल बना ले, इस जीवन में सफल बना ले, ओम ओम तू बोल बुढ़िया मत बन भोली, ओम ओम तू बोल बुढ़िया मत बन भोली, मेरा जन्म अनमोल बुढ़िया मत बन भोली, मेरा जन्म अनमोल बुढ़िया मत बन भोली। क्यों ना बात समझ में आवे, 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 जन्म दोबारा फिर ना पावे, यो जन्म दोबारा फिर ना पावे, समझे इन्हें मखोल बुढ़िया मत बन भोली, समझे इन्हें मखोल बुढ़िया मत बन भोली, मेरा जन्म अनमोल बुढ़िया मत बन भोली। जिसा करे उसा फल पावेगी, जिसा करे उसा फल पावेगी, गई बात ना फिर ध्यावेगी, गई बात ना फिर जावेगी, गई बात ना फिर ध्यावेगी, रोक ले मन की जोर बोल बुढ़िया मत बन भोली, रोक ले मन की जोर बुढ़िया मत बन भोली, मेरा जन्म अनमोल बुढ़िया मत बन भोली, मेरा जन्म अनमोल बुढ़िया मत बन भोली। आपे ने तू समझे श्याणी, आपे ने तू समझे श्याणी, बोली ना कदे अच्छी वाणी, बोली ना कदे अच्छी वाणी, बोली ना कदे अच्छी वाणी, सदा मचाया रोल बुढ़िया मत बन भोली, सदा मचाया रोल बुढ़िया मत बन भोली, मिला जन्म अनमोल बुढ़िया मत बन भोली, मेरा जन्म अनमोल बुढ़िया मत बन भोली।
सांस तेरा कोसा खावेगा तेरी जागी नैया डोली बुढ़िया मत बड़ भोली जागी नैया डोली बुढ़िया मत बड़ भोली व्याजन में अनमोल बुढ़िया मत बड़ भोली मिल्या जन्म अनमोल बुढ़िया मत भोली वेद धर्म का ले शरणा वेद धर्म का ले शरणा को ना दुख पड़ेगा भरना को ना दुख पड़ेगा भरना को ना दुख पड़ेगा भरना नत खुल जागी तेरी पोली बुढ़िया मत बन भोली खुल जागी तेरी भोली बुढ़िया मत बड़ भोली मिल्या जन्म अनमोल बुढ़िया मत बड़ भोली मिला जन्म अनमोल बुढ़िया मत बड़ भोली राम निवास कह बात खरी से राम निवास कह बात खरी से तेरे इब तक नहीं रिजरी से तेरे इब तक नहीं जरी से तेरे इब तक नहीं जरी से सब बुद्धि ते तो बुढ़िया मत बड़ भोली सब बुद्धि ते तो बुढ़िया मत बड़ भोली मिला जन्म अनमोल बुढ़िया मत बड़ भोली मिला जन्म अनमोल बुढ़िया मत बड़ भोली आइए कुछ बात मैं आप लोगों के बीच में रखने जा रहा हूं। बहनों और भाइयों, अगर महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज का प्रादुर्भाव इस भारत भूमि के ऊपर नहीं होता तो आज इस भारतवर्ष का नक्शा कुछ और भी बिगड़ा हुआ होता। बिगड़ा हुआ तो आज भी है, लेकिन वो इतना भयंकर होता जिसे पंडित मदन मोहन मालवीय ने अपने शब्दों में कहा था कि यदि आर्य समाज इस धरती के ऊपर नहीं होता, और अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे अगर इस धरती के ऊपर महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज का आगमन नहीं होता तो इस भारतवर्ष की वो भयावह स्थिति होती जो शब्दों में कहने के लायक नहीं होती। कितना बिगड़ा हुआ वातावरण होता। लेकिन महाभारत से हजारों वर्ष पहले जो ये देश पतन की कगार की तरफ बढ़ना शुरू हुआ था, ऋषि दयानंद जी महाराज कहते हैं महाभारत का वो युद्ध आते आते वो पतन के गड्ढे के बहुत समीप जा चुका था। और महाभारत का जो युद्ध हुआ आर्यो, उस महाभारत के युद्ध ने तो इस देश के कमर की रीढ़ की हड्डी को तोड़ करके रख दिया। जब कभी इस देश का चक्रवर्ती सम्राट ये घोषणा कर देता था एतद् देश प्रसूतस्य सका साध अगर जन्मना स्वयं स्वयं चरित्रम शिक्षेरन पृथ्व्याम सर्व मानव, सारे संसार के मनुष्य इस देश के अगर जन ब्राह्मणों के चरणों में बैठ करके विद्या पढ़ने के लिए आ करते थे, कभी ये देश वो देश था। लेकिन ऋषि कहते महाभारत के युद्ध में विद्वान भी मारे गए, योद्धा भी मारे गए, क्षत्रिय भी मारे गए, मूर्ख और स्वार्थी किस्म के लोगों का जमावड़ा इस देश के अंदर रह गया, जिन्होंने वैदिक मर्यादाओं को तार तार करने के लिए बीड़ा उठा लिया। और ये संसार जो वेद का पूज्य था, ईश्वर का भगत था, वो इन सारी अच्छी चीजों से दूर होता चला गया। वरना क्या थे हम? आर्यों का राज था, आर्यों का राज था,
आर्यों का देश था, यहाँ आर्यों का राज था, आर्यों का राज था। भूल गए क्यों अपने अमर इतिहास को। आर्यों का देश था ये, आर्यों का राज था, आर्यों का देश था, आर्यों का राज था। कभी अश्व हमारे तो सभी दुनिया में घूमे थे, कभी अश्व हमारे तो सभी दुनिया में घूमे थे। यह सब सृष्टि वाले कदम तेरे ही चूमे थे, यह सब सृष्टि वाले कदम तेरे ही चूमे थे। नहीं तू किसी का कभी मोहताज था, कभी मोहताज था। भूल गए क्यों अपने अमर इतिहास को। आर्यों का देश था, आर्यों का राज था। भूल गए क्यों अपने अमर संविधान बनाया था मनु ने नियम में रहने को। संविधान बनाया था मनु ने नियम में रहने को। 4 वर्ण और 4 आश्रम दिए जमाने को। 4 वर्ण और 4 आश्रम दिए जमाने को। ऋषियों का श्रेष्ठ उत्तम, ऋषियों का श्रेष्ठ उत्तम यह अंदाज था, यह अंदाज था। भूल गए क्यों अपने अमर इतिहास को। आर्यों का देश था, आर्यों का राज था। समय आर्य राजा इस देश का होता था, प्रजा के अंदर घूम करके देखा करता था मेरी प्रजा कहीं दुखी तो नहीं है, मेरी प्रजा के अंदर कोई किसी के द्वारा सताया तो नहीं जा रहा है, मेरी प्रजा के अंदर कोई दबाया तो नहीं जा रहा है, मेरी प्रजा के अंदर कोई जबरदस्ती किसी का हक तो नहीं छीन रहा है। आर्यों के राज की ये व्यवस्था थी। मनु महाराज ने संविधान भी ऐसा सख्त बनाया कि यदि कोई इस धरती के ऊपर आकर के गलत कर्म करे तो उसे ये सजा दी जाए, और यदि कोई अच्छा कर्म करे तो उसको ये इनाम दिया जाए, उसे ये पुरस्कार दिया जाए। मनु महाराज ने संविधान बनाया दुनिया कैसे जिए और किन नियमों के साथ संसार के अंदर हमारा जीवन यापन। मैं आज के संविधान की बात नहीं करता, ये किसने बनाया, कैसा बनाया, कहां से बनाया। लोग तो कहते हैं कि भाई कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुणबा जोड़ा, संविधान कोई ऐसा ही है आज का तो। लेकिन मनु महाराज ने जो संविधान बनाया उसमें हमारे को 4 आश्रम दिए। कितने आश्रम थे? 4। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और उनके कर्म बता दिए। मनु महाराज कहते हैं जो वेद को पढ़े पढ़ावे, सुनो बेटा बैठ जाओ आराम से, वेद को पढ़े पढ़ावे, वेद को सुने सुनावे, यज्ञ को करे करावे, वो ब्राह्मण होता है। और जो वेद की रक्षा करे, वेद को पढ़े, वो क्षत्रिय होता है। और जो वेद को पढ़े और वेद के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए धन दे, खेती बाड़ी करे, वाणिज्य व्यापार करे, उसको वैश्य की संज्ञा दी है, उसे वैश्य कहा गया। बोलना नहीं बेटा, सुनना है, ठीक है। तो कितने बढ़िया नियम मनु महाराज ने हमारे लिए दिए थे।
लेकिन आज ना कोई वैश्य है, ना कोई आज ब्राह्मण है। जाति के ब्राह्मण हो गए, जाति के क्षत्रिय हो गए। कई जगह तो मुर्गी फार्म खोल रहे, माँ कौन है? बोले जी क्षत्रिय हूं। मैंने कहा भाई क्षत्रिय का तो काम नहीं था यो। छतरी तो गई तो डंडी डंडी रह रही है, उसने पकड़े फिर जाओ बस। तो ऐसे काम करने लग गए, इसका नाम क्षत्रिय होता है क्या? इसलिए मनु महाराज ने वेद के अनुसार हमारे को 4 आश्रम दिए थे, जीने की कला सिखाई थी। संसार के अंदर हम तच्चक्षुर्देव वहितम पुरुषता शुक्रम उच्रत पश्चिम श्रद्धे शतम जीवेम श्रद्धे शतम शुण्याम श्रद्धे शतम प्रब्रवाम श्रद्धे शतम। इस प्रकार से वेद का मंत्र निकाल करके हमें दिया और इसे कहा वे तुम 100 वर्षों तक कम से कम जियो और उससे भी ज्यादा जीने की इच्छा रखो, पर उसे जीने के लिए नियम में रहना पड़ेगा। नियम में, अगर नियम से चलोगे तो आयु लंबी होगी। और जहां सावधानी हटी तो क्या लिखा मिलता है सड़कों पे? दुर्घटना घटी। आज जीने की सावधानी हट चुकी है, लेकिन आर्यों का जब राज था और आर्यों का राज आएगा तब ऐसा ही नियम फिर से बना दिया जाएगा। और सुनो, कितना बढ़िया था देश अपना। संस्कार 16 धर्म के 10 लक्षण दे करके वेदों के मंत्रों से आए नियम सभी लेकर। वेदों के मंत्रों से आए संस्कार 16 और धर्म के लक्षण 10 देकर। वेदों के मंत्रों से नियम सब आए थे लेकर। नियमों के कारण चक्रवर्ती सर पे ताज था, सर पे ये ताज था। भूल गए क्यों अपने अमर इतिहास को। आर्यों का देश था, आर्यों का राज था। सारी चीजें अच्छी चल रही थी, लेकिन ऋषि दयानंद जी महाराज ने जो सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका के अंदर लिखा है, यहां आकर के ज्यादा गड़बड़ हो गई। किस समय, कब? युद्ध महाभारत में यहाँ मर्यादा सब टूटी। युद्ध महाभारत में यहाँ मर्यादा सब टूटी। देश आर्यावर्त की किस्मत उस दिन फूटी। देश आर्यावर्त की किस्मत उस दिन फूटी। राम निवास दुर्योधन बना दगाबाज था, बना दगाबाज था। से गए क्यों अपने अमर इतिहास को। आर्यों का देश था, आर्यों का राज था, आर्यों का राज था। भूल गए क्यों अपने अमर इतिहास को। आर्यों का देश था, आर्यों का राज था, आर्यों का राज था। भूल गए क्यों अपने अमर इतिहास। शब्द ये परमात्मा का दिया हुआ है। ये जो आर्य नाम है ना बच्चों, सुनो, ये आर्य नाम किसी व्यक्ति का दिया हुआ नहीं है, ये परमात्मा का दिया हुआ है। परमात्मा वेद में कहता है अहम भूमिम ददाम आर्याय। परमात्मा ने ये कहा कि ये भूमि में आर्यों को देता हूं। आर्य का मतलब श्रेष्ठ लोगों को देता हूं, अच्छे लोगों को देता हूं, बढ़िया लोगों को देता हूं। जो मेहनत करके खाए, परिश्रम करके खाए, जो वैदिक सिद्धांतों पर चल करके अपने जीवन को तब जो है ना अच्छा धन कमा करके खाए, उन लोगों के लिए परमात्मा ने ये भूमि दी थी।
पर विचार बदलते रहे, दूषित विचार मन में आते रहे और व्यक्ति मानवता से कोसों दूर चला गया। ये सच्चाई की बात है। देखो, इस देश का जो ब्राह्मण होता था, देश का ब्राह्मण अज्ञान को दूर करता था, अविद्या को दूर करता था, उसे ब्राह्मण कहते थे। और जो क्षत्रिय होता था वो अन्याय का मुकाबला करता था, अन्याय को दूर करता था। और जो वैश्य होता था वो अभाव की कमी नहीं रहने देता, कभी अभाव नहीं होता था उसके उसमें, वो धन की कमी को पूरा करता था। और जो इन कामों के करने में सक्षम नहीं होता था वो शूद्र, वो इन सब की सेवा करने के लिए होता था। शूद्र किसी जाति से नहीं होता था जैसे आजकल बना दिए लोगों ने, राजनीतिक लोगों ने, कि भाई हम शूद्र हैं। नहीं, यहां पर मनु महाराज ने उन लोगों को शूद्र नहीं बताया। शूद्र वो होता है जो भाई पढ़ाने से पढ़े नहीं, समझाने से अच्छी तरह समझे नहीं। महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने कहा कि ये चारों वर्ण अपने अपनी ड्यूटी को पूरा करे, तब संसार का कल्याण होगा। बिगाड़ क्यों हो रहा है? ये आंदोलन क्यों चल रहे हैं? ये राजा और किसानों की लड़ाई क्यों चल रही है? इसलिए चल रही है कि अपने नियम से सब हट चुके हैं। राजा को जो प्रजा के बीच में घूम करके उनके दुखों को, उनके कष्टों को देखना चाहिए था, और राजा को फुर्सत नहीं है। किसान जो घर के अंदर नाराज ना होना, जो शुद्ध खेती करता था, गाय रखता था, भैंस रखता था, बैलों की खेती होती थी, कृषक जिसे कहते थे, आज किसान भी भाई मेहनत करनी छोड़ गया। अगर 2 एकड़ गेहूं बो रखी है, स्प्रे करनी है, तो अपने आप नहीं करेगा, मजदूर ने भेजेगा, मजदूर करेगा स्प्रे। गेहूं कटाई करते हैं क्या हम? हमारे घर में गाय है क्या? हमारे घर में घोड़ी है क्या? हमारे घर में बैलों की जोड़ी है क्या? किसान का काम गाय की रक्षा करना। सरकार को भी झुका देता किसान, क्योंकि एक एक घर के अंदर गाय अगर हो तो भाई गाय हथों में नहीं कट सकती, ना गौशालाओं की जरूरत रहती। क्षत्रिय का काम था धर्म की रक्षा करना। और वैश्य तो जब जब भी देश में राजा को भी धन की कमी पड़ती थी ना, तो वैश्य उसकी पूर्ति करता था। जिसे आजकल हम व्यापारी कहने लगे या पूंजीपति कहने लगे, दरअसल इसे किसान कहते। किसान भी उसी कैटेगरी में आता है, ये वैश्य की कैटेगरी में।